बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो तीर्थंकर वो कौन होते हैं। तीर्थंकर वे होते हैं जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ यानी कि समूह। समूह कैसा? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये जब चारों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको समूह कहते हैं। समूह उस समय ये समूह तीर्थ बन जाता है। साधु जो संत मतलब कि एक जेंट्स के रूप में होते हैं, और साध्वी जो लेडीज़ के रूप में होती हैं वो होते हैं साधु साध्वी। और श्रावक जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, श्राविकाएं वो उन्होंने भी धर्म को अंगीकार किया। कैसा धर्म? जो धर्म सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो, जो जरा सा भी किसी को कष्ट ना देने वाला हो, ऐसा धर्म जो सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे से छोटे जीवों की रक्षा करने वाला, ऐसा धर्म, जिन धर्म जो हमारे तीर्थंकर भगवान ऐसे धर्म का उपदेश देते हैं, तो ऐसे धर्म को धारण करने वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविका वो मिलकर जब एक साथ चलते हैं तब तीर्थ की स्थापना होती है। तो ऐसे तीर्थ की स्थापना करते हैं हमारे तीर्थंकर। तो वो तीर्थंकर भगवान, उनके पास ऐसे अतिशय होते हैं, उनके अतिशय यानी कि उनके सुखों की उपार्जना। सुख कैसे मिलते हैं? सुख वैभव उनको इस प्रकार मिलता है क्योंकि वो पुनर्जन्म में, पहले किसी जन्म में इतनी साधना करके आते हैं, इतनी साधना, इतनी करुणा से भरी हुई साधना करते हैं कि उनके पास कोई भी आए तो वो एकदम शांत स्वभाव का बन जाए। जैसे कि शेर की प्रवृत्ति कैसी होती है? शेर की प्रवृत्ति होती है एकदम खूंखार, एकदम बहुत ही कष्टदायी देने वाली, ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं शेर। तो लेकिन जब तीर्थंकर परमात्मा की शरण में वो शेर भी आ जाए तो वो भी एकदम करुणा से भर जाते हैं। तो ऐसी होती है तीर्थंकर की अतिशय, मतलब उनकी ऊर्जा बहुत ही सुखदायी होती है। उनके समोशरण में यानी कि उनके पास बैठकर ही मन को शांति का अनुभव होता है। तो ऐसे तीर्थंकरों के पास उनके अतिशय, उनके सुखों का वैभव कैसे मिलता है उनको ऐसे सुखों का वैभव? क्योंकि उन्होंने करुणा और दया का उपार्जन इतना इकट्ठा किया हुआ है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में उनको ये सुख भोगने को मिलते हैं। तो कैसे कैसे सुख मिलते हैं? जैसे कि दिव्य वृष्टि होती है, फूलों की सुगंधित हवाएं चलती हैं, और जो नीचे बिछे हुए कांटे भी होते हैं तो वो फूल बन जाते हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ ऊपर हो जाती हैं। ऐसे ऐसे उनको सुख वैभव मिलता है। देव देवियाँ उनको चवर डुलाते हैं, उनके ऊपर जो कल्प वृक्ष होता है वो छाया करता हुआ चलता है, और ऐसे ऐसे उनको सुखों का उपार्जन मिलता है, ऐसे सुख वैभव मिलते हैं। तो ऐसे होते हैं तीर्थंकरों के अतिशय। तो मैंने इस दूसरे पार्ट में तीर्थंकर भगवान के जो अतिशय उनको किस प्रकार गाया जाता है, किस प्रकार उनके अतिशय होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको गायन के रूप में सुनाया हुआ है। तो आप उसको सुने और तीर्थंकर की महिमा को जाने। तो इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।